आपसी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तो मैं हाँ इस वेले बॉयज़ हाई स्कूल सिंबल कैंप विखे और सिंबल कैंप विखे तुसीं देख रहे हो मेरे पिछे जो बोर्ड लगे हुए ने ये है जम्मू कश्मीर पुलिस वालों एंटी ड्रग्स अवेयरनेस का जिहड़ा कैंपेन है जिहड़ी चलाई जा रही है अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम जिहड़ा कि खास करके जो नशा इस वेले सिंथेटिक नशा चल रहा है, चिट्टे का नशा चल रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ी वड्डी मुहिम सिंबल कैंप दे विच फुटबॉल मैच जिहड़ा टूरनामेंट करवाया जा रहा है और इसका फाइनल इस वेले साडे पिछे चल रहा है। वो भी तुहानूं दिखावांगे लाइव तस्वीरां भी इस तो पहला तुसीं देख चुके हो। साडे नाल जुड़े ने इस वेले SSP जोगिंदर सिंह जी। असीं कोशिश करांगे कि इन्हां दे नाल गलबात करांगे और पुछदे हैं इन्हां नूं कि की इस सारा जिहड़ा टारगेट है वो की है, क्योंकि जिस हिसाब दे इनाम वगैरह क्योंकि नौजवानों नूं इत्थे जोड़िया जा रहा है और नौजवान जिहड़े ने वो ਜਦੋਂ गेम्स ਦੇ ਨਾਲ स्पोर्ट्स ਦੇ ਨਾਲ जुड़ते हैं तो ऑटोमैटिकली वो नशा जड़ा है वो विचों खत्म हो जाता है। साडे नाल SSP जोगिंदर सिंह जी जुड़े ने। जोगिंदर सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपसी साइंस टीवी पर। जो इस वक्त जो सिविक एक्शन के दौरान आप चला रहे हैं ये प्रोग्राम, सिंबल कैंप को ही क्यों चुना गया? देखिए, जहाँ प्रोग्रेस होती है वहीं पे हम लोग भी ये सोचते हैं कि उनका और उत्साह बढ़ाया जाए और मनोबल बढ़ाया जाए। जब हमें पता चला कि यहाँ से बड़े अच्छे ऑफिसर्स खेलों में बड़े दूर तक लोग पहुँचे हुए हैं, अदरवाइज सिंबल कैंप का नाम सुन के लोग कुछ उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मतलब आपको भी ये महसूस होता था कि सिंबल कैंप का नाम सुन के लोग उल्टा सोचते हैं? मैं भी कुछ रीजन रहे होंगे पहले, लेकिन जब आप ये देखेंगे कि यहीं से नेशनल लेवल के प्लेयर भी निकले हैं, यहीं से IAS अफसर, इसी स्कूल में पढ़े हुए IAS अफसर, KS अफसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसा कोई फील्ड नहीं जहाँ पे यहाँ के लोग बच्चे जो है एग्जिट नहीं किए हुए। तो इस चीज को यहाँ के लोगों को और उत्साह बढ़ाया जाए और मनोबल बढ़ाया जाए, इसलिए इस जगह को हम सिंबल डेवलपमेंट सोसाइटी ने इस ग्राउंड को, जैसे आपने देखा कि डे नाइट के लिए भी कंप्लीट कर दिया हुआ है। इवन दो कि यहाँ पर जब बच्चे खेलते थे खास करके हॉकी का, तो हॉकी में क्या था कि लाइट बंद हो जाती थी तो वो बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। इस टाइम अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो लाइटनिंग है वो हमने जो सोलर के थ्रू जो एक गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्होंने करवाई है और सिंबल डेवलपमेंट सोसाइटी का ये बहुत बड़ा रोल रहा है सिंबल कैंप में, खास करके कि नौजवान जो है वो ग्राउंड के साथ जुड़े। और मेरे ख्याल से इस वक्त करीब 300 से ज़्यादा नौजवान जो जुड़ा हुआ है। आप क्या सोचते हैं कि सिंबल डेवलपमेंट सोसाइटी को आप कैसी हेल्प कर सकते हैं साथ में मिलकर उनके? देखिए, ये सिंबल डेवलपमेंट सोसाइटी का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा योगदान है। मैं कल ही और बल्कि मैं रास्ते में ये सोचते हुए आ रहा था क्योंकि कल मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में भी वहाँ जो डीन साहब थे उनसे बात करी थी कि ग्राउंड को हमें तैयार करना है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे शाम को भी खेल सके, क्योंकि आजकल किसी के पास जो है टाइम की किल्लत है, बस हर किसी के पास। दिन में बच्चे जो हैं स्कूलों में एंगेज रहते हैं, जो नौकरी पेशावर लोग हैं वो नौकरी करते हैं, कोई मजदूरी के लिए जा रहा है, हर अपने अपने काम पे जाता है। खेलने का जो टाइम है वो शाम को मिलता है और शाम को अंधेरा हो जाता है। तो मैं कल उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप इस ग्राउंड को तैयार करें, यहाँ लाइट की व्यवस्था करें और हो सके तो मेंटेनेंस के लिए कुछ चार्जेस भी, जो कोई टीमें खेलने आती हैं, जैसे आजकल प्राइवेट लोग बना रहे हैं और बड़े सुंदर ग्राउंड बना रहे हैं, अच्छा उसका मेंटेनेंस होता है, लोग पैसा दे के खेलते भी हैं, उस खेल का मज़ा कुछ और होता है। तो वो जो एक माहौल बनता है ना, उसका आनंद ही एक अलग है। लेकिन यहाँ आके जब इन्होंने मुझे कहा कि लाइटें हमने लगवाई हैं और इस चीज़ के लिए लगवाई है, तो मेरे पास कोई इसका जवाब ही नहीं था। और एक चीज़ और, जो लाइट्स लगी है ना, जो शुरुआत हुई थी, तो ये किसी की भी हेल्प से नहीं हुई, ये इन लोगों ने अपनी जेब से पैसे खर्च के इस इलाके के लोगों ने वही लगाई थी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं,
जब कोई अपनी मदद आप करता है ना, जी। उसकी मदद के लिए बड़े सारे लोग आए। और 100% मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ की मदद के लिए बड़ी सारी लोग जो हैं आएंगे, एवं सरकार भी आएगी। अब बात करेंगे सिविक एक्शन प्रोग्राम की, खास करके संजीवनी जो ऑपरेशन चल रहा है, कब वो रूरल एरिया में आ रहा है? देखिए, संजीवनी, खास करके संजीवनी ऑपरेशन के तहत हम लोग काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं। एंटी ड्रग हमारी एक पॉलिसी है, ड्रग्स के प्रति हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। और आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 सालों से इस चीज़ के ऊपर बहुत काम हुआ है। चाहे आप अरेस्ट देखें, FIRs देखें, PSA देखें, रिकवरीज देखें, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी है। बिल्कुल, ठीक है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक डिपार्टमेंट काफ़ी नहीं है। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट ने इसमें नेशनल लेवल पे कमेटीज़ बनाई हुई हैं, और हमारे यहाँ यूटी में जिसकी चेयरमैनशिप जो है खुद चीफ सेक्रेटरी साहब करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DC साहब जो है इसकी चेयरमैनशिप करते हैं। उन कमेटीज़ में सभी डिपार्टमेंट्स को हमने जोड़ा है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि सिविल सोसाइटी को जोड़ रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हर एक पंचायत में हमारे अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, अगर कोई ब्लॉक ऑफिसर है तो ब्लॉक ऑफिसर खुद जाते हैं। तो सारे मिलके 5-7 डिपार्टमेंट मिलके पब्लिक के साथ मिलके अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो करवा रहे हैं, ताकि हम पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व करें, एक जन को इन्वॉल्व करें। क्योंकि ये जो ड्रग्स की जो बीमारी है, मैं इसको बीमारी भी समझता हूँ और एक बहुत बड़ी समस्या, और इसको नार्को टेररिज्म भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो हमारा दुश्मन पड़ोसी यहाँ पे बैठा हुआ है वो किसी भी हालत में हम लोगों को चैन से नहीं बैठने देता। आपने देखा होगा पिछले 30-35 सालों से हम टेररिज्म के साथ जूझ रहे हैं। अब थोड़े से हालात सुधर गए तो इसने हमारे यूथ को इस काम पे लगा दिया। हमें ये सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें पहुंचानी है कि ये नॉर्मल कोर्स नहीं है, ये एक सोची समझी एक मुल्क की जो है साजिश है हमारे मुल्क को बर्बाद करने की। तो हमें इसके ऊपर काम करना, और उसके लिए हमें एक जन तक जाना है। पेरेंट्स अपना रोल निभाएं, स्कूल अपना रोल निभाएं, सिविल सोसाइटी अपना रोल निभाए, जो हमारे रिलीजियस इदारे हैं वो अपना रोल निभाएं, ताकि हम सब मिलके इस जो हमारी ये परेशानी है, और ये छोटी मोटी परेशानी नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है। आपने देखा होगा कि भरी जवानी में हमारे बच्चे जो हैं, जिसको हम ओवरडोज कहते हैं, अब वो ओवरडोज है या नहीं है ये एक दूसरी बहस का इशू है। लेकिन जो ड्रग्स लेते भी हैं, अब वो कौन सी ड्रग ले रहे हैं, उसमें कहीं मिलावट तो नहीं है। पानी कौन सा इस्तेमाल करें, देखें नालियों का पानी जो है बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा यूथ जो है वो बर्बाद हो रहा है, आने वाला भविष्य जो है हमारा बर्बाद हो रहा है। तो उसकी हम सबको चिंता करनी चाहिए, और यूथ को ये जो आज का आप देख रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि हम यूथ को ग्राउंड में लाएं, ताकि ये इन जो जो सोसाइटी के जो इवल्स हैं उनसे दूर रहे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन जो है, अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन जो है वो ग्राउंड में करे, ताकि वो स्वस्थ रहे और आगे भविष्य में आगे बढ़कर इस मुल्क के काम। थैंक यू वेरी मच। तो SSP जोगिंदर सिंह जी और इन्होंने दस्या है कि ये जो इस वेले जो चल रहा है सिस्टम, वो ये है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जरा है नशे के उत्ते नकेल पाने वास्ते ये भी एक जरा जरिया है कि ग्राउंड के विच नौजवानों को बच्चों को लिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि पुलिस के इस प्रोग्राम को पूरे तरीके दे नाल जिहड़ी है वो कामयाबी मिलेगी, और सिविक एक्शन के तहत नशे के उत्ते ठल पाई जा सके। देखते रहो आप साइंस TV, इस तरह दी होर भी खबरां तुहाडे तक लेके आवांगे। तद तक के लिए दिओ जी इजाजत, धन्नवाद जी।